हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी क्लास स्टार्ट होती है थोड़ी देर से, तो वही से मैथमेटिक्स, पजल, अलजेब्रा, ओलंपियाड मैथ्स, एनडीए वगैरह सारे सॉल्यूशंस एक साथ आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, है ना। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या बात है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को देखने से पहले क्वेश्चंस को समझिए। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। 2⁴ प्लस 11a² b² प्लस b⁴ इक्वल टू 493 एंड सेकंड इक्वेशन, इसको हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड कर लेते हैं इसकी a³ प्लस ab³ इक्वल टू 78। और ये हमको क्या करना है, ये जो सर्कल में है इसको हमको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि a² प्लस ab प्लस b² फाइंड आउट करनी है। अब पहला इक्वेशन को आप देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। a⁴ प्लस b⁴, ओके। माने इसमें अगर हम कितना लगा देते हैं, माने ये a प्लस b या x प्लस y का होल स्क्वायर है ना। यदि हम a² प्लस कितना रख दें 2a² b², ओके, और प्लस b², तो ये कंप्लीट फार्मूला में आ जाता है। बट हमारे यहाँ क्या है, 11a² b² है, तो दो ऑप्शन है। तो 11 को हम तोड़ सकते हैं, किससे तोड़ सकते हैं, 2a² b² प्लस 9a² b²। 11a² b² को हम ब्रेक करते हैं। चलिए सबसे पहले ब्रेक करते हैं, है ना। हमारे पास सॉल्यूशन ये a⁴ है, इसको हम लिखते हैं a का स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस इसको हम तोड़ते हैं 2a² b² प्लस 9a² b² प्लस b⁴ इज इक्वल टू 493। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आंसर क्वेश्चन में ही लिखा रहता है, बस आपको समझना है, ठीक है। अब ये जो है ये 9a² b² प्लस b⁴ है ना। तो यदि मैं इसको 9 को उधर कर दूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b⁴ का होल स्क्वायर प्लस 9, है ना, a² b² इक्वल टू 493। अब ये फार्मूला में आ गया, ये है आपका किस फार्मूला में आ गया, a² प्लस b² का होल स्क्वायर, a² प्लस b² का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3ab का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 493। कोई डाउट यहाँ तक, है ना। हमको इसको जाके इसलिए देखना पड़ता है कि वीडियो कहीं बीच में बन रही है कि नहीं बन रही है, करेक्ट। अब हम, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब ये पहले क्वेश्चन से लिए हैं हम फर्स्ट। अब सेकंड में देख सकते हैं आप, सेकंड में हम ए बी कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा a² b। अब क्वेश्चन पानी की तरह साफ है, किसकी तरह, पानी की तरह साफ है। ये दो अपने पास निकले हैं क्वेश्चन से, है ना। क्वेश्चंस को ही तोड़े हैं, 11a² b² को 2a² b² प्लस 9a² b²। तो a⁴ प्लस 2a² b² प्लस b⁴, ये किसका आ गया, a² प्लस b² का होल स्क्वायर, और जो 9ab² था 3ab का होल स्क्वायर हो गया। सेकंड इक्वेशन में हम ab निकाले तो a² प्लस b²। अब आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, हम a² प्लस b² को हम ले लेते हैं क्या, x, और ab को ले लेते हैं y। तो क्या होगा, इससे कुछ रिजल्ट निकलेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पुट करते हैं a² b²
मीन्स एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस, है ना, ये कितना हो जाएगा, ए बी की जगह क्या रख देंगे, वाई, 9, अच्छा इसको 9 को वैसे ही रख देंगे, अच्छा 9 वाई, ओके, इज इक्वल टू 493, 9 वाई स्क्वायर होगा। अब इसके जगह हम रख देंगे क्या, ए बी की जगह क्या रखेंगे, वाई एक्स इज इक्वल टू 78, ये हमने पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द इंस्टेड ऑफ ए बी पुटिंग वाई, देन द इक्वेशन है गेट क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर मैंने 3ab, है ना, और दूसरा मिलता है एक्स वाई इक्वल टू 78। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा, इससे हमको एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग भी चलिए फाइंड आउट करिए। कोई डाउट नहीं, चलिए अब देखिए, अगर मैंने x को यहाँ पर रख दिया, x को आप लोग जनरली यही सोचते होंगे, x की वैल्यू निकाल के जब मैं यहाँ पुट कर दिया तो या y की वैल्यू को पुट कर दिया मैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। अब एक ध्यान और देखते हैं हम, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये है। अगर हम इसमें एक काम करें, ये देखिए भी फार्मूला एक बनते जा रहा है, यदि हम इसमें 6xy ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वल टू कितना है 493, तो ये किसका एक फार्मूला हो जाएगा, x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 6xy इज इक्वल टू 493। हो गया। देखिए यहाँ तक किसी को अगर समझ में ना आया हो तो देखिए क्या क्या किया है हमने, है ना। अब आपके पास देखिए, ये मैंने जो वैल्यूज पुट निकाले थे, एक्स वाई की वैल्यू मैंने पुट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 493, तो इसमें 6xy ऐड किए हैं और सब्ट्रैक्ट किए हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमको xy की वैल्यू 78 है, xy की वैल्यू कितना है 78 रख देंगे और 6 को 78 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और ले जाके 493 में ऐड कर देंगे, तो हमको जो वैल्यूज़ मिलेगी उस वैल्यू को हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आप लोग भी करिए मेरे साथ, देखिए हमारे साथ साथ आगे बढ़ते चला करिए। कोई डाउट, x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 78 इक्वल टू 493, तो 6 को 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 4 कैरी, है ना। हाँ, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 961, ठीक है। ये इसको हम एडिंग किए, मैंने मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ ले जाके हम ऐड कर दिए। ओके, तो हमारे पास ये मिला, तो x प्लस 3y का होल स्क्वायर, है ना, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, याद करिए 31, x प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस 31। अब हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 31 मिल गया है, तो इसकी दो वैल्यू होगी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्लियर।
अब आपके पास देखिए आसानी से आप x की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं वहाँ पर। अब देखिए x इज इक्वल टू 78 प्लस वाई या y इक्वल टू 78 प्लस एक्स। पुट करिए इसमें x प्लस 3 इंटू 78 अपॉन x इज इक्वल टू 31। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस है ना माइनस 31x इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास इक्वेशन आया। अब आपको इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, तो इसको आपको ब्रेक करना है। अब इसको ब्रेक करिए। करिए। एक मिनट, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं ना। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 13n, मैंने 234 आया ना। अब देखिए इसको तोड़ना है हमको, तो 234 ऐसे करिए, 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा, ऐसा टूट जाएगा 18 और 13 में। x तो एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट ले लेंगे, x माइनस 18 माइनस 13 x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x के वैल्यू आ गए 13 और 18। x के वैल्यू 13 और 18 आ गई, तो इसमें हम पुट कर देते हैं। y इक्वल टू, दो वैल्यू आ जाएगी हमको, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6, है ना। यहाँ पर अगर हम 13 रख देंगे तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा आ जाएगा 78/18। तो इसको अपन काट देंगे। तो ये दो वैल्यू आप लोगों को मिली। यहाँ तक आप देखिए, फिर इसको रिवीजन हम करते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट आप लोगों को? तो अब देखिए हमको ये पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमने रखा है x की वैल्यू 13 तो y की वैल्यू 6, है ना। x की वैल्यू 13 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 18 तो y की वैल्यू हमको बिना इसको काट सकते हैं, 6 से कट जाएगा, 13/3। x के लिए 13 तो अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, तो इसको हमने x माना है, इसको y माना है। तो यदि हम x की वैल्यू 13 रखते हैं और प्लस 6 रखते हैं तो 18 आ जाता है। यदि हम x की वैल्यू को कितना रखते हैं, 18 रखते हैं, x की वैल्यू को 18 तो y की वैल्यू 13/3 रखते हैं, तो इसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो ये था एक पजल, अलजेब्रिक पजल। तो एक बार मैं रिविजन करता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन दिया है 2 पावर 4 प्लस 11 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू 4 इक्वल टू 493, और दूसरा क्वेश्चन दिया है क्यूब प्लस ए बी क्यूब इक्वल टू 78, तो हमको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाते हैं। 11 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया है। किस में तोड़ा है ना, ए और ए4 को मैंने ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो था हमारा, है ना,
ये तीनों एक फार्मूले में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और बचा हमको 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो 11 को तोड़े थे तो उसको 3ab का होल स्क्वायर लिख दिए। अब हमने दूसरे इक्वेशन को ए बी कॉमन निकाला है, तो फर्स्ट फंक्शन में ए क्यूब की जगह ए स्क्वायर और बी क्यूब की जगह बी स्क्वायर बचा 78। ये दोनों क्वेश्चन जो जिस फॉर्म में दिया था हम इस फॉर्म में हमको इसको ले आए, है ना। अब हम क्या कहते हैं, दोनों में देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए बी है, कॉमन है ना, तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर के एक वेरिएबल्स एक्स सपोज कर लिए हैं और बी का एक दूसरा वैल्यू वाई सपोज कर लिए हैं फॉर इजी सॉल्यूशंस के लिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस मैंने 3 का होल स्क्वायर और वाई की जगह ए बी की जगह वाई रख दिया तो 9y स्क्वायर का 493, और दूसरा हो गया ये x और y, तो एक्स वाई इक्वल टू 78 हो गया। कोई डाउट? अब हम फिर से इसमें आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, देखिए इसमें एक फार्मूला में आ सकता है यदि हम 6xy ऐड कर देते हैं, तो इसमें 6xy ऐड किए हैं और सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो फार्मूला में आ गया है फर्स्ट 3 नंबर x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 6xy इक्वल टू 493। तो xy की जगह हम पुट कर दिए 78 और 6 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो आ गया 961, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 31। तो x प्लस 3y इक्वल टू 31 आ गया। अब अगर ये y की जगह हम यहाँ से हम 78 बाय, है ना, x रख सकते हैं या जो भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट करने पर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 31x इंटू 34, तो इसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किए हैं, तो x की वैल्यू 38 आया है। जब x की वैल्यू 13 आई तो y की वैल्यू 6 आई, जब x की वैल्यू 18 आया तो y की वैल्यू कितना है 13/3। अब हम ये क्वेश्चन में पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या चाहिए, तो हम ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस ए बी को x माने हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को x मान लें, ए बी को y मान लें हैं, तो हम एक बार 13 ऐड करेंगे और 6y की वैल्यू पुट कर देंगे 13x की वैल्यू, तो 18 आ जाएगा। x की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के 18 और y की वैल्यू 13/3 मानेंगे, तो इसकी वैल्यू भी हमको ला सकते हैं 54 67/3। तो ये आज का ये मैथमेटिक्स का पजल था, ओलंपियाड का क्वेश्चन था, तो मैंने इसको आपको ईजियर मेथड में बताने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, शेयर कर देंगे तो बहुत खुशी की बात होगी। मिले, थैंक्स फॉर वॉचिंग।